चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हर सरकार ने कहा है कि बेटी बचाओ। मेरी बहनें बैठी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। यदि बेटी नहीं बचेगी तो दुल्हन कहां से लाओगे? यह हमने नारा दिया है, हमने काम किया है। लेकिन साथियों, हरदा जिले के नागरिकों से एक निवेदन करने आया हूं कि बेटी बचाने के साथ साथ आपको बेटे बचाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, बेटों को बचाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपका बेटा गांजे की लत में लग गया, एनडी ड्रग पीने लगा, दारू गांव व्यक्ति उसका सेवन करने लगा, तो उस बेटी के लिए अच्छा दूल्हा कहां से लाओगे साथियों? उस बेटी के लिए अच्छा दूल्हा कहां से लाओगे? इसलिए आपको अपने बच्चों को बचाना है, आपने अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है। आपके अपने मन में पीड़ा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, तो आपके अपने बच्चों को नशे से बचाना होगा। और इस नशे से बचाने के लिए आपको पूरी ताकत के साथ आने वाली 17 तारीख को इस नशे का सौदागर को, नशा बेचने वाले व्यक्ति को, शराब गांव-गांव बिकवाने वाले व्यक्ति को, जुआ सट्टा गांव-गांव चलाने वाले व्यक्ति को हरा करके उसके घर भेजना होगा साथियों। तो कांग्रेस के आर के दोगने को बिठाना होगा साथियों। साथियों, एक निवेदन और करने के लिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपमान की कोई सीमा होगी क्या? जिस पार्टी ने स्वर्गीय नंद कुमार जी चौहान, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा दिया, उनके एकमात्र शिलालेख के पत्थर को डाली में इसलिए फेंक दिया कि उस पर नंद कुमार चौहान के भूमि पूजन का उल्लेख था। और नंद कुमार चौहान से उनकी जो बुराई थी, वो रेत उत्खनन के मामले में जब उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया तो उनको नोटिस दिया था। उस नोटिस के ऊपर नंद कुमार चौहान के हस्ताक्षर थे। उस पीड़ा के कारण राजपूत समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत, भारतीय जनता पार्टी की प्रणेता नंद कुमार चौहान का पत्थर नाली में फेंक दिया जाता है उस बदले की कार्रवाई के लिए। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि साथियों, आज जनता बहुत परेशान है, कार्यकर्ता बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत परेशान है, क्योंकि कमल पटेल और उनके आदमी जब भी कोई काम करते हैं तो चंदे के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है। जन्मदिन हो तो चंदा, कथा हो तो चंदा, कोई पार्टी हो तो चंदा, बैठक हो तो चंदा। और मैं नहीं कह रहा हूं ये, आप स्वयं व्यापारियों से आकर शांति से पूछ लेना कि चंदा कौन कौन देता और कौन कौन नहीं देता। और जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनकी बोरिंग की मशीन हरदा जिले में नहीं चल रही है, ये मैं प्रमाण के साथ बोलना चाहता हूं। हरदा जिले के अंदर बोरिंग की मशीन दीदी, हरदा जिले के अंदर बोरिंग की मशीन चलाने वाले 15 कॉन्ट्रैक्टर थे जो मद्रास से बोरिंग मशीन लाते थे और हरदा जिले में चलाते थे। 100 और 110 रुपए फीट के हिसाब से बोरिंग होती थी। लेकिन संदीप पटेल ने 20 रुपए फीट का जब कमीशन मांगा तो हमारे 12 बोरिंग मशीन के ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हरदा जिला छोड़ करके चले गए। और 3 ठेकेदारों की मशीन चल रही 140 रुपए फीट में, उसमें से 20 रुपए का कमीशन संदीप पटेल के पास जाता है और 120 रुपए स्वयं बचाते हैं। ये मैं प्रमाण किसानों को मालूम है। साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। हरदा जिले के अंदर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि गर्मी में मूंग का पानी दिया तो क्या हुआ, मूंग तुलाई के दिए कि नहीं दिए मेरे भाई?
10,000 रुपए टाली, चने की तुलाई